आनंद सुपर 100 की ओर से मैं के आनंद आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पर। आज हम एमपीपीएससी 2019 स्पेशल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट का, फास्फोरस का, ग्रेफाइट का या फिर सिलिकॉन ऑयल का। जैसा कि आप जानते हैं कि भारी मशीनों में जो स्नेहक है उसके लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब ग्रेफाइट के बारे में आप डिटेल्स स्क्रीन पर देखिए। ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन का अपरूप है। यह चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है और इसी का प्रयोग, इसका चूर्ण करके, इसका बारीक चूर्ण करके इसका प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रश्न समसामयिकी से संबंधित है। एक लोक गायिका है जिनका नाम है कबूतरी देवी। उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। पूछा यह गया है कि कबूतरी देवी किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश से। और आप सभी जानते हैं लोक गायिका कबूतरी देवी का संबंध उत्तराखंड राज्य से रहा है। देखिए, 7 जुलाई 2018 को उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन हुआ। इन्हें उत्तराखंड की तीजन बाई भी कहते हैं और जिस प्रकार से तीजन बाई ने प्रसिद्धि हासिल की थी, उसी तरह से उत्तराखंड राज्य में कबूतरी देवी ने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न है विधि निर्माण प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से या फिर ऑप्शन डी अमेरिका से। आप सभी जानते हैं बच्चों कि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है भारत में, इसलिए प्रश्न का आंसर होगा सी ब्रिटेन से। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि 1945 में जब कैबिनेट मिशन प्लान ला रहा है, 1945 में, आप ध्यान दीजिए, 1945 में जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, तब इस कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया और एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अब इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और वहाँ से बहुत सारी अच्छी बातों को ग्रहण किया गया, जैसा कि ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली। इसके साथ साथ ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, द्विसदनीय विधायिक व्यवस्था और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हमने ब्रिटिश संविधान को एज ए रेफरेंस रखा और वहाँ से इन चीज़ों को ग्रहण किया और इनको हमने अपनी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्मित किया। इस प्रकार बच्चों, विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ली गई है, इसलिए आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न है सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? देखिए, प्रश्न की डिमांड आपसे यह है कि सिंधु नदी तंत्र की नदियों के प्रवाह क्षेत्र का ज्ञान आपको होना चाहिए और अगर ऐसा है तो आप जान पाएंगे कि ऑप्शन सी सही आंसर है। अर्थात अगर आप ध्यान दें मैप पर तो आप देखेंगे कि सिंधु नदी सबसे उत्तर में स्थित है, उसके पश्चात झेलम नदी, उसके दक्षिण में मिलेगी आपको चिनाब नदी, चिनाब के दक्षिण में मिलेगी आपको रावी नदी और रावी के दक्षिण में मिलेगी व्यास और व्यास के दक्षिण में मिलेगी सतलज नदी। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी सहित, आईएएस सहित एमपीपीएससी तथा सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस में प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये मैपिंग का प्रश्न है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एटलस को सामने रखकर ज्योग्राफी को पढ़ें, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? अब देखिए, अगर आप
इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग करते हैं तभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी सऊदी अरब में या ऑप्शन डी इराक में। आप सभी जानते हैं रास तनूरा तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला है। यह सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह के निकट स्थित है बच्चों, और इस तेल शोधनशाला से 1945 से ही उत्पादन शुरू हो गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको सऊदी अरब, अर्थात रास तनूरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में स्थित है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉलर को, ऑप्शन बी विशेष आहरण अधिकार को, ऑप्शन सी यूरो को या ऑप्शन डी गिल्डर को। आप सभी जानते हैं बच्चों, कागजी स्वर्ण के नाम से प्रसिद्ध है विशेष आहरण अधिकार, जिनको हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स अर्थात SDR के रूप में जानते हैं। इसका कुछ अपना इतिहास है, समझ लीजिए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1967 में, आई रिपीट 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थात IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR को जारी किया। और SDR को जारी करते हुए उन्होंने 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, ब्रिटेन तथा अमेरिका की 5 करेंसियों जैसे कि चीन की रेनमिनबी, ब्रिटेन की पौंड स्टर्लिंग, जापान की जापानी येन तथा फ्रांस तथा जर्मनी की यूरो को शामिल करके एक विशेष मुद्रा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में SDR को जारी किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर को प्रतिसंतुलित किया जा सके या फिर डॉलर के विकल्प के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को अपनाया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको अमृतसर शहर के इतिहास के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप सब जानते हैं, अमृतसर शहर जिसका पुराना नाम है रामदासपुर, अब ये रामदासपुर कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक इतिहास है। सिखों के गुरु रामदास ने वर्तमान अमृतसर शहर के मध्य एक तालाब का निर्माण कराया था, जिसको कहा था रामसर तालाब, या जिसको हम कहते हैं राम तालाब। इसी राम तालाब के आसपास एक शहर का निर्माण हुआ जिसे कहा गया रामदासपुर, और यही रामदासपुर वर्तमान में अमृतसर शहर के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, महत्वपूर्ण बात एक अन्य है। इसी रामसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब की स्थापना हुई, जो कि वर्तमान स्वर्ण मंदिर है। इस प्रकार ये जो प्रश्न है बच्चों कि अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा उसका निर्माण किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर के मध्य रामसर तालाब का निर्माण कराया। रामसर तालाब के नाम पर ही रामदासपुर शहर बसा, और रामदासपुर शहर को वर्तमान में हम क्या कहते हैं, अमृतसर शहर। प्रश्न आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया था? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी कोची में, ऑप्शन सी मुंबई में या ऑप्शन डी गोवा में। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली वैधानिक फैक्ट्री सन 1613 में सूरत में स्थापित की थी, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ध्यान ही रखना है बच्चों कि आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें एक अनुमति पत्र, जिसको हम कहते हैं एक रॉयल चार्टर, प्रदान किया था, जिसके अंतर्गत इन्हें 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ, पूर्व के देशों का मतलब है केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र, इन पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया गया था। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के, तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से सन 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। हालांकि इससे पहले मछलीपट्टनम में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली थी, परंतु उसे
मुगल बादशाह की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए जब आपसे पूछा जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री या ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली वैधानिक फैक्ट्री कहाँ पर स्टेब्लिश हुई है, तो आपको आंसर करना है सन 1613 में सूरत में। अगला प्रश्न, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न है उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये बच्चों कि ये जो प्रश्न है ये कंप्यूटर से संबंधित एक शब्दावली से रिलेटेड है। भाव यह है कि जब कोई कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर का यूज़ करता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने दस्तावेज को सेव कर रखता है, तो वह उस फाइल को क्या नाम देता है, तब आंसर मिलेगा हमें फाइल नेम। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइल नेम। अगला प्रश्न है, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। और जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहा जाता है। सिरका या एसिटिक अम्ल एक प्रकार का एथेनोइक अम्ल है जो कि खट्टे स्वाद का तथा तीखी गंध का होता है तथा एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए एथेनॉल के किण्वन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा सिरका एसिटिक अम्ल को कहा जाता है।